हर किसी के लिए एक स्पोर्ट है और हर स्पोर्ट के लिए कोई एक है। हरबख्श सिंह, जिसको शाइनिंग सिख के नाम से भी पुकारा जा रहा है, ये रस्साकूद कहते हैं, ये एक प्रोफेशनल स्पोर्ट है। अभी मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड जंप रोप चैंपियनशिप। नमस्कार दोस्तों, आज की स्टोरी बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास है स्किपिंग रोप, जिसे आप अमूमन अपनी भाषा में रस्सा कहते हैं। इसे कूदने से सेहत तंदुरुस्त रहती है, आपका जो वेट है वो भी लूज़ होता है। मगर रस्सा कूदने से और भी कई फ़ायदे हैं। रस्सा कूदने की एक प्रतियोगिता होती है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलिए आज मैं आपको एक ख़ास मेहमान से मिलाता हूं, जिसका नाम है हरबख्श सिंह, जिसको शाइनिंग सिख के नाम से भी पुकारा जा रहा है। हरबख्श, हमें समय देने के लिए शुक्रिया। ये स्किपिंग रोप के बारे में बताइए और किस तरीके से जो प्रतियोगिता होती है इसके बारे में बताइए, जो कि लोग इसका इस्तेमाल खाली सेहत को सुधारने में भी कर रहे हैं, मगर इसे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बताइए थोड़ा। एक्चुअली आप जिसको ज़्यादातर लोग ये रस्साकूद कहते हैं, ये एक प्रोफेशनल स्पोर्ट है जिसे जंप रोप कहते हैं, और इसके नेशनल इंटरनेशनल स्कूल लेवल में गेम्स होते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड जंप रोप चैंपियनशिप इसी मंथ जो होने वाली है कावासाकी जापान, इंडिया को रिप्रेजेंट करने। तो इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्पीड, मतलब आपको एक टाइम लिमिट होती है 30 सेकंड की, उसमें आपको मैक्सिमम कितने आप स्किप निकाल सकते हो। और एक होता है फ्री स्टाइल इवेंट, जैसे हम जिम्नास्टिक देखा होगा, डांस वगैरह देखा होगा, जिसमें आपका डिफ़िकल्टी रेटिंग होती है। तो आपको 75 सेकंड का टाइम दिया होता है, उसमें आपको जो बंदा जितना हाई लेवल स्किल करेगा, हाई डिफिकल्टी स्किल करेगा, वो टॉप पे रहेगा, उतना स्कोर मिलेगा और वो फर्स्ट आएगा। ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं इस गेम में। जैसे कि आपने बताया कि एक तो होता है स्पीड, कि उसमें आपकी स्पीड देखी जाती है, 30 सेकंड में आपकी स्पीड जज करी जाएगी, क्या स्पीड से आप स्किपिंग कर रहे हैं। और एक आपने बताया कि फ्री स्टाइल, जिसमें आपको दिखाना है कि क्या आप करतब कर सकते हैं और वो किस लेवल तक जाता है। उसमें फ्री स्टाइल में क्या होता है कि एक जम्प में कितनी रोप निकाल सकते हो, कितनी बार अपने हैंड को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ क्रॉस करा, पैर के पीछे क्रॉस करा, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं इसके अंदर। जैसे अब हम इसको TS कहते हैं, इसको TJ कहते हैं, सिंपल बेसिक क्रॉस होता है। ऐसे आप कितने वेरिएशन ऐड कर सकते हो, अब फ्लिप भी कर सकते हो, जैसे आप बैक फ्लिप कर सकते हो, कार्टविल कर सकते हो, कीप अप करते हो। ये सब मिला के आपको एक रूटीन तैयार करना होता है 75 सेकंड का, वो आपको रिप्रेजेंट करना होता है। उसके आपसे आपकी होती है स्कोरिंग होती है। और आपने कोई ऐसा इवेंट देखा नहीं होगा, आपने सुना है कहीं कि जब तक भागो जब तक जान हो। इसमें स्किपिंग में ऐसा इवेंट भी होता है, इसे ट्रिपल अंडर कहते हैं। ये जब तक होगा जब तक लास्ट तक करते रहोगे, जैसे ही जहाँ पे फॉल्ट होगा वही खत्म, आपको वही खत्म। एक ट्रिपल जैसे हमने 100 कर ली, 200 कर ली, ये अनलिमिटेड होता है, जितना चाहे कर सकते हो। एक स्टार्ट में आप कितने तक जा सकते हो। ऐसे कोई इवेंट नहीं होता कि आप कितने, जैसे आपका मैराथन होती है वो भी आपकी लिमिट इतने किलोमीटर भागना है। ये तो नहीं होता कि कौन सबसे ज़्यादा भागेगा, ऐसे में होता है कौन सबसे ज़्यादा करेगा। इसमें एक ऐसा इवेंट भी होता है, इसे हम ट्रिपल अंडर कहते हैं। इसमें एक जम में 3 बार रोप रोटेशन होती है, कितनी मैक्सिमम ट्रिपल अंडर कर सकते हो आप। तो ये मुझे बताइए, दर्शकों को भी बताइए कि जंप रोप ये जो कंपटीशन है, चैंपियनशिप है, इसको ही आपने अपना करियर क्यों बनाया और क्या इसमें स्कोप है? क्योंकि कई लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि रस्सा कूदने के साथ साथ आप रस्सा कूदते कूदते अपनी आपकी प्रतिभा को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं, देश को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे भी काफ़ी प्रतियोगिता जीत सकते हैं। आपने शायद से कोई 11 में फिजिकल एजुकेशन एक लाइन थी कि हर किसी के लिए एक स्पोर्ट है और हर स्पोर्ट के लिए कोई एक है। वैसे ही मुझे स्पोर्ट्स ने चुना, ये मेरी डेस्टिनी मिला, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा गेम मुझे मिला, कोई ये तो मेरे के लिए कैसे मिल गया। एक्चुअली जब मैं स्कूल टाइम में था तो मेरे 1-2 सीनियर करते थे, वो नेशनल खेल के आ चुके थे। तो पहले मैं क्रिकेट खेलता था, कोई फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं उससे आगे नहीं कर पाया। तो मैंने फिर स्किपिंग में थोड़ा ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा, देख के थोड़ा यूनिक गेम लगा, तो मैं स्किपिंग तरफ आकर्षित हुआ। फिर मैं प्रैक्टिस चालू करी, जब मैं फिर स्टेट लेवल खेला, जब नेशनल लेवल खेला, तो ऐसा होता है ना, एक मिल जाता है आपको, एक लत लग जाती है एक चीज़ की कि ये करना है। फिर जब मैं क्योंकि स्टार्टिंग में दिक्कत बड़ी आती थी, क्योंकि इंडिया के अंदर भी इतना लेवल नहीं था, मेरे टाइम पे भी लेवल बिल्कुल नहीं था। तो हमें USA के जो होते हैं, चाइना वगैरह के एशियन कंट्री है, अमेरिकन कंट्री है, उन्हें की यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम वीडियो देख देख के सीखता था मैं।
जो स्किल होते हैं वो सारे देख देख के सीखता था। फिर मैंने कहीं से कोचिंग ली, अपने आप को वीडियो देख के को डेली 3-4 घंटा प्रैक्टिस कर करके मैंने सीखा। फिर नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करा अपने आप को। फिर जब जाके मुझे चांस मिला कि मैं अब एशियन चैम्पियनशिप में भी जाके आ चुका हूँ। अब मेरे को नेशनल परफॉर्मेंस देख के मुझे इंडिया टीम की तरफ से रिप्रेजेंट करने का टाइम मतलब वो मौका मिला है। बिल्कुल। 2025 जंप रोप चैंपियनशिप वर्ल्ड कप जापान के कावासाकी में होने वाला है। इसी मंथ के 27 तारीख से इस वर्ल्ड चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। भारत की तरफ से काफ़ी लोग जा रहे हैं, तकरीबन 38 लोग हैं, उसमें हरबख्श भी जा रहे हैं जो कि रिप्रेजेंट करेंगे फ्री स्टाइल में, डबल्स में, और सोलो परफॉर्मेंस भी रहने वाला है। ऐसे में हरबख्श, मैं आपको थोड़ा जानना चाहूँगा आपसे, जो कि हमारे दर्शकों को बता दें कि हरबख्श 4 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। इसके बारे में बताइए थोड़ा। एक्चुअली इसकी कहानी ऐसी है, जब मैं नेशनल वगैरह खेल रहा था तो बीच में हमारी गेम का, पहले हमारी गेम ना मिनिस्ट्री के अंदर थी। तो जब मिनिस्ट्री के अंदर थी तो हमें स्कॉलरशिप मिल जाए, जैसे अब जो भी मेडल जीत के आते थे ना, तो उस बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती थी। पर एक्चुअली कोई रीज़न के चक्कर में 2016 के आसपास ये स्कॉलरशिप से बाहर हो गई, मतलब मिनिस्ट्री से बाहर हो गई गेम, तो स्कॉलरशिप मिलना बंद हो गई। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि कुछ ऐसा करते हैं कि थोड़ा नाम हो पाए, कि ताकि मैं तो अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे जा पाऊँ, क्योंकि हमें उसकी फ़ीस खुद अरेंज करके देनी पड़ती है, और वो भी 2 to 3 लाख होती है पर इंटरनेशनल चैंपियनशिप की फ़ीस। तो इसलिए मैं सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि मतलब ताकि खुद का एक नाम बना पाऊँ और पहचान बना पाऊँ और एक इंडिया का नाम भी बना पाऊँ। इसलिए मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की प्रैक्टिस करी। मैं 3-4 महीने रेगुलर प्रैक्टिस करी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की। होपफुली मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हो गया, और मेरे 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक मेरे नाम पे, 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड। चारों वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताइए। जो आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, 4 खिताब मिल चुके हैं हरबख्श को, उसके बारे में थोड़ा बताएं। चारों वर्ल्ड रिकॉर्ड एक क्रॉस हो जाती है, आप किस क्रॉस कहते हो, क्रॉस कहते हो, कैची भी कहते हैं लोग हिंदी में, क्रिस क्रॉस। तो उसी क्या है, एक में डबल है कि आपने डबल अंडर में एक जगह में 2 बार क्रिस क्रॉस करना है, और एक में सिंगल में। एक में मैंने 30 सेकंड कर रखा है, 2 में मैंने 1 मिनट का कर रखा है, और एक में कॉन्जिक्यूटिव जहाँ में लगातार आधे घंटे तक विदाउट फॉल मैंने क्रिस क्रॉस करे थे। थैंक तो यू। ये तो थी कि क्या इन्होंने हासिल किया है, मगर एक कहानी बता दूं मैं आपको कि ये जो स्कीपर है, स्कीपर बनने के पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है, एकाग्रता लगती है, और उसमें चाहिए आपको बहुत सारा संयम, उसमें चाहिए आपको बहुत सारा पेशेंस, और चाहिए हेल्थ फिटनेस। मैं आपको और एक कहानी बताना चाहता हूँ। हरबख्श एक निम्न परिवार से बिलोंग करते हैं, पिताजी की एक दुकान है और फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हमने उनकी माताजी से पूछा, बातचीत करी कि पैसों की काफ़ी तंगी रहती है। हरबख्श अपना इंतज़ाम खुद से करता है, अपनी ट्रेनिंग खुद से करता है, ट्यूशन्स करता है, पढ़ाता है, सिखाता है, ताकि वो 2 पैसे जुटा पाए और अपने खेल को जिंदा रख सके। मैं और एक शख्स से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो कि हरबख्श के स्टूडेंट हैं, प्रियांश नाम है उनका। प्रियांश हमारे साथ आइए, हम जानेंगे कि प्रियांश किस तरीके से हरबख्श के साथ ट्रेनिंग करते हैं। जो कि हरबख्श का कोई टीचर नहीं है, मगर हरबख्श किसी के टीचर हैं, और वो उन्हें सिखाते हैं कि किस तरीके से स्किपिंग की जाती है, जंप रोप किया जाता है। प्रियांश, क्या उम्र है आपकी? 15 ईयर्स। 15 ईयर्स। और जिस तरीके से हरबख्श स्किपिंग कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, किस तरीके से हरबख्श के साथ आप सीखते हैं और कैसे आप लोग जुड़े, मिले? हरबख्श सर मेरे को पार्क में मिले थे। वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे और मेरे को फिर उनसे बात करनी थी, मतलब कि स्किपिंग के बारे में, क्योंकि बहुत कम लोग दिखते हैं ऐसे स्किपिंग करते हुए। मैं उनसे मिला, मैंने उनसे पूछा स्किपिंग के बारे में कि मेरे को सिखा दो। तो फिर वो उस टाइम एशियन चैम्पियनशिप की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्होंने 1 मंथ बाद मेरे साथ प्रैक्टिस चालू कर दी। फिर हमने मिलकर वर्ल्ड चैम्पियनशिप की प्रैक्टिस चालू करी, और अब हम साथ में डेली 5 to 6 आवर्स प्रैक्टिस करते हैं। और आप दोनों इस बार वर्ल्ड कप में भी एक साथ रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं? हाँ जी, हमारे 3-4 टीम इवेंट्स हैं जिसमें हम साथ में करेंगे, साथ में ही रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, अब हमें बताइए कि इसमें जो युवा हैं, कई युवा को नहीं मालूम कि आप स्कीपिंग में भी अपना करियर बेहतर कर सकते हैं, स्कीपिंग में भी नाम कमा सकते हैं। जैसा कि हरबख्श ने कहा, कभी कभार खेल खिलाड़ी को चुनता है, कभी कभार खिलाड़ी खेल को चुनता है।
हाँ जी, करियर तो सब में ही बना सकते हैं। जैसे हरबख्श सर भी इंस्टा पे अपनी वीडियोस डाल डाल कर काफ़ी फेमस हो गए हैं और उसी के थ्रू नेशनल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप की फ़ीस वगैरह भी करते हैं। यस, बस यही है, ये है कहानी इन दोनों की, ये है कहानी हरबख्श की, हरबख्श से जुड़े हुए उन तमाम लोगों की जो हरबख्श की तरह अपने करियर को बनाना चाहते हैं। स्किपिंग करने से आप अपने सेहत को तो तंदुरुस्त रख सकते हैं, मगर बेहतर तरीके से स्किपिंग करने से, अपनी कलाबाजी करने से, अपने स्टंट दिखाने से आप देश को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि 15 साल की उम्र में अगर आपके टी शर्ट पर तिरंगा झंडा हो तो ये यकीन मानिए गर्व की अनुभूति कराता है। तो इंतज़ार रहेगा जब जंप रोप वर्ल्ड चैम्पियनशिप जापान के कावासाकी में इस बार 2025 में होगी, तो उम्मीद करते हैं कि भारत वहाँ पर एक बेहतर प्रदर्शन करेगा और कई सारे पदक भारत लेके आएगा। नई दिल्ली से कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।